बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। एक और साजिश तैयार, शेख रशीद का इंकशाफ, रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम की तारीफ, हुकूमत की नवाजिशें, 137 अरब रुपए डूब गए, मॉनसून का एक और स्पेल कब, 1700 अफराद हलाक, और शाहीनों की कमांडिंग पोजीशन। कोरोना की बात करेंगे। कोरोना से मजीद 7 अमवात हुई हैं। NIH का ये बताना है कि 24 घंटों में 21,264 टेस्ट किए गए, जबकि 552 मुस्बत केसेस भी सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 2.78% रही, जबकि 174 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NIH की जानिब से ये एदाद शुमार जारी किए गए हैं। शहबाज हुकूमत का ऑन ऑफ स्विच हमारे पास है। शहबाज हुकूमत अब वेंटिलेटर पर है, जब चाहेंगे गिरा देंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है हुकूमत के 5 से ज़ायद MNAs राब्ते में हैं। जरदारी ने भुट्टो से वफा नहीं की, नून लीग से क्या करेंगे। 22 जुलाई को पंजाब में PTI की हुकूमत होगी। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर, हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। इस हुकूमत के 5 से कहीं ज्यादा MN हमारे राब्ते में। जरदारी साहब तो कभी जिंदगी में भुट्टो के साथ खड़े नहीं हुए, और उनके साथ क्या खड़ा होना है। 22 तारीख को पंजाब में हमें हुकूमत बन जाएगी। ये बेवकूफ़ लोग मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा ये लोग 20 दिन में ही अपना फैसला कर लेंगे। मौजूदा सूरत हाल बहुत खौफनाक है। मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है, मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। ये सियासत में हर लिहाज से हारेंगे। ये 14 के 14 बेवकूफ जो हैं, ये मुल्क को तबाही की जानब ले जा रहे हैं। फिर लाहौर बचाना है, हुकूमत बचानी है या मुल्क बचाना है, ये फैसला करना होगा। मुल्क है तो सब कुछ है, और जिस किस्म की सूरत हाल पैदा होती जा रही है वो बड़ी खौफनाक है, और मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है और डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। ये इनकी तो अकल जवाब दे गई है। ये सियासत में भी हारे हैं और वैसे भी हारेंगे। ये 30 दिन में ही अपना फैसला कर रहे हैं। शीरी मज़ारी के घर से आवाज़ रिकॉर्ड करने का आला निकल आया। PTI रहनुमा ने कहा कि वॉइस रिकॉर्डर का कॉफ़ी टेबल के नीचे से निकली है। शीरी मज़ारी ने PTI रहनुमा अपने घरों की तलाशी लें, कुछ नहीं पता किसके घर में कौन सी डिवाइस नस्ब कर दी गई है। हफ्ते पहले खान साहब के घर से एक लिसनिंग डिवाइस मिला था। कल दोपहर को मेरे घर में, मेरे बेडरूम में एक कॉफी टेबल है, ये डिवाइस निकला, यूं टेबल के अंदर को लगा हुआ था। ये वॉइस रिकॉर्डर है। मैं सारे सियासतदानों को कहती हूँ, खासतौर से PTI की लीडरशिप को, एक एक तस्वीर के पीछे देखें, एक एक मेज के नीचे देखें, कोई पता नहीं किसके घर में क्या डिवाइस लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी या है मामला कुछ और। पंजाब असम्बली के हल्का PP 7 रावलपिंडी में PTI के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान दरख्वास्त पर वोटों की गिनती ना हो सकी। रिटर्निंग ऑफिसर ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। PP 7 के RO राय सुल्तान भट्टी ने गुज़िश्ता रोज़ उम्मीदवारों को 6 बजे बुलाकर इंतजार करने का कहा। उम्मीदवार इंतजार में बैठे रह गए, मगर RO ने दोबारा गिनती पर फैसला देने के बजाय मजीद इंतजार करने का कह दिया। PTI वकील शौकत रऊफ सिद्दीकी के मुताबिक RO ने कहा, आप लोग घर जाएं, राबता नंबर दे जाएं, 9 बजे तक हम खुद आपको मुत्तला करेंगे। PTI रहनुमा सदाकत अब्बासी का कहना है कि RO ने पहले फैसला मौखर किया और अब कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, फैसला कब दूं। याद रहे कि PP 7 रावलपिंडी में हारने वाले PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती का फैसला आज होना था।
इलेक्शन में क्या क्या हुआ, पोलिंग का अमल किस तरह अंजाम पाया, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी और मैनेजमेंट कैसी रही, इन सब पर फौरन की रिपोर्ट जारी हो गई है। बताया गया है कि पीटीआई की जानिब से इदारों पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया। 13 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 45 पर दस्तखत से इनकार किया। 82 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को रोका गया। 17 पोलिंग स्टेशन पर गैर मुतालिका अफराद बैलेट पेपर्स को गिन रहे थे। पंजाब सिमनी इलेक्शन फाफिन की रिपोर्ट जारी, पीटीआई का इदारों पर जानिबदारी का इल्जाम। 26 पोलिंग बूथ्स पर सीक्रेसी स्क्रीन्स मुनासिब अंदाज से नस्ब नहीं थी। 82 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को रोका गया। 13 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 45 पर दस्तखत से इनकार किया। 17 पोलिंग स्टेशन पर गैर मुतालिका अफराद बैलेट पेपर्स को गिन रहे थे। 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स ने पार्टी निशान के बैच पहन रखे थे, जो खिलाफ वर्जी है। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में 4.9% का मुतासिर कुन वोटर टर्न आउट रहा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से शिकस्त तस्लीम की गई, जो शासो नादिर ही नजर आता है। मुल्क की मईशत का बुरा हाल, खजाना खाली, अफसरान पर हुकूमत की नवाजिशें जारी। हुकूमत ने ग्रेड 17 ta 22 के अफसरान को एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने का फैसला कर लिया। एग्जीक्यूटिव अलाउंस 30 जून 2022 से जारी बुनियादी तनख्वाह पर दिया जाएगा। ये अलाउंस इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से तैनात करदा अफसरान के लिए होगा। एलामिया के मुताबिक डेपुटेशन पर आए अफसरान अलाउंस से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। बैरून मुल्क तैनात अफसरान एग्जीक्यूटिव अलाउंस लेने के अहल नहीं होंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत की गरीब आवाम से अपना घर का ख्वाब छीनने की कोशिश। हुकूमत ने मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम पर आर्जी तौर पर काम रोक दिया है। मार्केट में बदले हुए हालात और बेहतर हदफ के लिए स्कीम को रोका गया है। फाइनेंस डिवीजन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त स्कीम को असर नौ तश्कील देने पर काम कर रहे हैं। वजारत खजाना के मुताबिक स्कीम को दोबारा 1 हफ्ते के अंदर बहाल कर दिया जाएगा। स्कीम में आम लोगों की जानिब से पहले से की गई सरमायाकारी महफूज रहेगी। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने एक बयान में कहा था कि मेरा घर स्कीम को नई शक्ल दे रहे हैं, किसी का पैसा ज़ाया नहीं होगा। शेख रशीद की वार्निंग, और सवालात जन्म लेने लगे। ये हालात रहे तो साथ नहीं रह सकते। इत्तेहादियों की हुकूमत को वार्निंग। हुकूमत की इत्तेहादियों के इजलास में MQM पाकिस्तान के ANP और मोहसिन दावड़ फट पड़े। MQM रहनुमा वसीम अख्तर ने महंगाई का शिकवा करते हुए कहा, मजबूत सियासी इत्तेहाद को महंगाई कमज़ोर कर रही है। ऐसे हालात रहे तो इलेक्शन में इत्तेहाद कायम नहीं रख सकेंगे। मोहसिन दावड़ ने कहा, मियाँ साहब अली वज़ीर को इंसाफ नहीं दे सके तो अवाम क्या तवक्को रखे। अली वज़ीर को रिहा नहीं करा सके, इमरान खान को पकड़ नहीं पा रहे, हुकूमत क्यों ली थी। शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों को दिलासे परेशान ना हो, महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाएंगे। दीगर अरकान ने भी गिले शिकवे किए, असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। ताहम इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि इन हालात में असम्बली तहलील की तो नुकसान होगा। मैं अकेली क्या क्या करूं, क्या इंतखाबी मुहिम चलाना सिर्फ मेरा काम था। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। मरियम नवाज पार्टी के अहम इजलास में नवाज शरीफ के सामने गुस्से से आग बबूला हो गई। शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। नवाज शरीफ साहबजादी का गुस्सा ठंडा करने में नाकाम रहे। बोले, आपने शानदार और भरपूर मुहिम चलाई, शाबाश देता हूँ। हमें पता है उम्मीदवारों के इंतखाब में मकामी रहनुमा और टिकट होल्डर्स नाराज थे। कोताही आपसे नहीं हुई, बल्कि महंगाई और पुराने टिकट होल्डर्स को टिकट ना देना हमारी नाकामी की बड़ी वजूहात है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर अब नई हिकमत अमली बनाएंगे। नून लीग की हार पर शहबाज गिल ने मरियम नवाज को निशाने पर रख लिया। बोले, बाजी को कोरोना नहीं रोना हुआ है। रात एक मीटिंग में बाजी आंसुओं से रोई हैं, जिसमें उनके चचा भी मौजूद थे। बाजी जिसको रोना हुआ है, कोरोना नहीं हुआ, वो बाजी आंसुओं से रोई है रात गुस्से में। उसमें चचा भी था, उसमें भतीजा भी था, उसमें बेटी भी थी, उसमें एक साहब बाहर बैठे से भी ज्ञान दे रहे थे। 5 वोट नहीं निकलने अगर आपने और लेट कर दिया। इलेक्शन कॉल करें। वो मीटिंग जो है बगैर किसी नतीजे के बर्खास्त हुई है रात 11 बजे के करीब। सो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अभी भी होश के नाखून ले लें, अर्ली इलेक्शन में चले जाएं। वो आपके लिए भी बेहतर है, कौम के लिए भी बेहतर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।